इसराइल ने मशरिक वुस्ता में एक और जंग छेड़ दी। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर इसराइल के 200 जंगी जहाजों ने बमबारी की। पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने तेहरान, कुम, तबरेज, अस्फहान, किरमानशाह, इराक, अर्मिया, मुरागा और रहबाज में जौहरी दिफाई तंसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के जनरल हुसैन सलामी और जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदून अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर मेहदी तेहरानची शहीद हो गए। इसराइल का अल-कुद्दूस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर जौहरी साइंसदान को भी शहीद करने का दावा। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी की इसराइली हमले में शहादत की ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के साबिक सिक्योरिटी चीफ अली शमखानी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद भी बेटे समेत शहीद। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उम्मीद है ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमेरिकी वजीर मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। इसराइल के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए जरूरी थी। अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा की वजाहत भी आ गई। मार्को रूबियो ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। इसराइल के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए जरूरी थी। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। खाम तेल की कीमत 10% तक बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी आई। एयर इंडिया का तैयारा अमेरिकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। हादसे की वजूहात फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह है और मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये बोइंग 787 का पहला हादसा है। भारत में तैयारा हादसे पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी की भारतीय क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे से मुनसिफाना तफ्तीश हो सकेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी ट्रेन हादसे पर इस्तीफा दिया था। मोदी और उसके साथी सैरो तफरीह में मसरूफ रहे, उन्हें बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमराह हैं। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे निमटते हैं। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दी। कहा, बानी आज भी हुकूमत की बजाय फौज से बात करने का कहते हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, PTI और भारत। PTI भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। PTI वालों को फील्ड मार्शल को अमेरिका मदऊ किए जाने की तकलीफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल PTI पर बरस पड़े, बोले PTI दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। मईशत तरक्की कर रही है। ऑपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं रवां साल डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद से मुताल्लिक फैसला 16 जून को करेगा। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कल बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपए की तजवीज़। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश होगा। वफाक का कोई भी मंसूबा इस वक्त पंजाब में नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा अवाम की हालत का अंदाज़ा है, मायूस नहीं करेंगे। $500 अरब रुपए टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका अब भी हुकूमत के निशाने पर है। जमात इस्लामी ने 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन मुराद लेने में मुत्तहिद हैं। बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबे नजरअंदाज कर दिए गए। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। बजट में दोहरा मयार। अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर्स वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी का वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा CDA वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, अलाइशों को बरवक्त उठाया गया। इसराइल फ़लस्तीन का दो रियासती हल मंजूर नहीं। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। अमरीका ने कहा है कि इसराइल मुखालफत इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। यहूदियों की फौज में लाजमी भर्ती का तनाज़ा। इसराइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू की हुकूमत टूटने से बाल बाल बच गई। इसराइली पार्लियामेंट को तहलील करने का अपोजिशन बिल मुस्तरद हो गया। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ, 53 ने हक में वोट दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जमात लिकुद पार्टी ने 2022 में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात। 2 सूबों में शदीद बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो गए। 5 लाख घर बिजली से महरूम। सैलाबी रैली में बहने वाले 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस सैलाबी रैली में बह गई। और मुल्क भर में आज भी सूरज का पारा हाई रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। 16 जून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। ऑस्ट्रेलियावी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल ईरान बढ़ती कशीदगी परेशान कुन है। कीवी वजीर आजम कहते हैं इसराइली हमले मशरिक वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाह कुन। चीन को मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश। कहा ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है।